ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। मैं विभा आपका स्वागत करती हूँ अपनी आज की स्पा क्लास में। तो आज हमारा हो रहा है हेयर स्पा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, जिनको पता है, जिन्होंने स्पा करवा रखा है, तो वो सब जानते हैं कि स्पा क्यों ज़रूरी होता है। हमें स्पा लेना क्यों हमारे बालों के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मैं यही बताती हूँ, स्पा हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। स्पा हमारे हेयर फॉल को रोकता है। अगर हमारे बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रखा है, स्पा उसको ख़त्म करता है। फ्रीजी हेयर को स्पा ख़त्म करता है। अगर बालों में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो रखी है, स्पा उसको भी दूर करता है। तो इतनी सारी चीज़ें और एक क्रीम में, एक स्पा क्रीम में, तो देखिए कितना फ़ायदा है स्पा का। तो स्पा कैसे करना चाहिए, कौन सी क्रीम से करना चाहिए, में स्पा करना चाहिए, तो मैंने बच्चों को वो सारी चीज़ें बताई। देखिए, स्पा का हमारा अपना अपनी अपनी पॉकेट का होता है। कोई हर्बल स्पा करवाता है तो कोई कंपनी में आ जाता है, जैसे कि स्ट्रीक हो गया, आपका मैट्रिक्स हो गया, लॉरेल हो गया, शॉशकॉफ हो गया, आपका वेला हो गया। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके स्पा होते हैं, और आजकल तो बहुत बहुत स्पा आ चुके हैं। तो जैसा आप मार्केट में जो जो चीज़ें अवेलेबल होंगी, तो वो उन चीज़ों से स्पा होता है। बेसिकली स्पा का सबसे मेन है, आप हेड मसाज कैसे दे रहे हैं, हेड स्ट्रोक्स कैसे दे रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप क्लाइंट को कितना रिलैक्स करते हैं मसाज करते समय, आप क्लाइंट के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, आपका हाथ क्लाइंट के सर में कैसे चलना चाहिए, मैंने वो बताया। आप क्लाइंट से पूछ पूछ के स्पा करेंगे, और कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है। अगर आपको पेन हो रहा है तो आप कितना प्रेशर आप सहन कर सकते हैं, क्लाइंट से वो पूछना है। फिर स्पा जब हम पूरा अच्छे से लगा लेते हैं तो मसाज करना है। करीबन मतलब 15 मिनट हमें क्रीम एप्लीकेशन के लिए चाहिए, उसके बाद 10 से 15 मिनट हमें मसाज के लिए चाहिए। तो ये हम मसाज करते हुए फिर हमें हाथों के टोक्स देने हैं। तो लेकिन हमें क्लाइंट से ये ज़रूर पूछना है, क्योंकि अब जब मैं ये कर रही थी तो हमारी हेमा जी के थोड़ा सा पेन हो रहा था। तो क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उनको पेन हो रहा है, क्योंकि बर्दाश्त करने वाली होती है कि कौन कितना बर्दाश्त कर पाता है, तो वो बताना चाहिए। फिर आपका पूरा अच्छे से मसाज हो जाने के बाद, उसके बाद हम स्टीम दे देंगे। तो ये हमारा स्पा का पूरा कंप्लीट। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया हेयर कट। तो ये हेयर कट करते वक्त मैंने बहुत सारे हेयर कट करे। मैंने ऑलमोस्ट सारे हेयर कट बच्चों को सिखाए हैं कि किस किस तरह से हेयर कट करने चाहिए, कितने टाइम में आपको हेयर कट देना चाहिए, हेयर कट क्यों लेना चाहिए। हर जगह मैं कहीं भी जाती हूँ तो वहाँ पर सब ये सोचते हैं कि नहीं मैम लंबे बाल हैं, नहीं नहीं मैम इनको नहीं कटाना है, मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना करती है, मेरे पापा मना करते हैं, कोई कुछ बोलता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ यार, ये बाल आपके हैं, आपको पता होना चाहिए बालों को क्यों काटना है। ऐसा नहीं है कि बाल इतने लंबे और उनको सीधा काट दो। मैं खुद ही नहीं काटती हूँ बाल। मैं खुद ही क्लाइंट से पूछ पूछ के, और मैं कई क्लाइंट मेरे पे ऐसे आते हैं कि बोलते हैं नहीं शॉर्ट कर दो, तो मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं, आपके बालों में बेकार, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके बालों में पूरा हेयर कट की ज़रूरत हो। तो ऐसा नहीं, मैं बचा बचा के हेयर कट करती हूँ, कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ। जो डेड बाल हैं, जो आपके बिल्कुल बहुत पुराना बाल है, उसको ही काटा जाएगा, वो ही निकाला जाएगा आपके बालों से। तो तभी बाल हेल्दी दिखेगा, तभी बाल अच्छा भी दिखेगा। तो अगर आपने पूंछ ऐसे नीचे नीचे का सबसे एंड बाल जो होता है, सबसे पुराना बाल होता है, और उसको हम रख के रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये स्टेप कटिंग मैंने दिया पे करी, ताकि दिया ने अपने बाल दे दिए थे। तो क्योंकि यहाँ पर बच्चे तैयार ही नहीं हो रखे थे कि हेयर कट कि नहीं मैम स्टेप कटिंग, सब डर रहे थे कि कहीं छोटे, थोड़े दिया के थोड़े छोटे हुए, बट दिया का हेयर कट बहुत ही सुंदर लग रहा था। दिया खूबसूरत भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने ये दिया पे करके दिया। बाकी और बच्चों पे मैंने लेयर करवाई, मल्टी लेयर करवाई, वी करवाया, यू करवाया, स्ट्रेट करवाए। तो ये सारी मतलब जितनी भी कटिंग है ट्रेनिंग में मैंने वो सारी सिखाई। हमें यही मेन होता है कि कटिंग आपको
जो आपकी सीज़र होती है, फिंगर सीज़र जो होती है, वो आपने कैसे बनानी है। आपका एंगल, आपके हाथों का एंगल जो होता है, सीज़र एंगल जो होता है उंगलियों का, वो कैसे रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बच्चों को अच्छे से बताई। ये मैंने ड्रायर कर रही थी बालों को सेट बिना किसी भी कर्ल के, किसी भी रोल के। तो मैंने ऐसे ही अच्छे से, बहुत अच्छा है, इसके बालों में एक अच्छा सा टच दिया। तो एक एक स्टेप इस तरीके से करने में एक एक स्टेप दिखता है और पता भी चलता है कि हेयर कट कैसे हुआ है। तो ये देखिए, ये हेयर कट हो गया है। ऐसे ही मैंने सारे हेयर कट करे हैं। होप कि बच्चों को अच्छे से समझ आए हों। और लेकिन अब अगर ये इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे कि जिस तरह से मैंने इन्हें समझाया है, अगर इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो मैं फिर दोबारा इनके पास आऊँगी और इनको एक अच्छे से और अच्छे से समझाऊँगी।